ठंड चरम पर है, लेकिन देश में पॉलिटिकल पारा गर्म है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसे लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। और खासकर ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, ये लोग खुश नहीं है। हमारे साथ शिशिर कोंडली जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्यों खुश नहीं है ये लोग, क्यों खुश नहीं है आप लोग भाई? कौन खुश नहीं है? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग खुश नहीं है। लोग जो कह रहे हैं, देखिए 2-3 टेक्निकल बातें हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बेसिकली किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? भगवान श्री राम की। नहीं, ये गलत, ये झूठ फैलाया जा रहा है। 1949 में वहां रामलला अवतरित हुए, ऐसा लोग बताते हैं, मानते हैं इन बातों को। और हम लोगों के यहाँ वैसे भी एक परिकल्पना है, हम लोग उसको गाते भी हैं, श्री राम स्तुति को, जिसमें भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो वहां पे 1949 में रामलला प्रकट हुए और उस दौरान के सुप्रसिद्ध संत करपात्री जी महाराज और 4 अन्य लोगों ने वहां पे उनकी प्रतिष्ठा की, पूजा अर्चना की, और तब से वो पूजित राम चले आ रहे हैं। अब सनातन में जो व्यवस्था है, शंकराचार्य ने भी कहा है इस विषय में कि एक मूर्ति जब प्रतिष्ठित हो जाती है तो फिर दोबारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। टेक्निकल बात है। और दूसरी बात ये कि आप अगर मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो न मंदिर का नख बना है, न सिख बना है, तो किसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो साफ है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं हो रही है। तो भाई जो जो अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो राम जी ऑलरेडी प्रतिष्ठित है वहां, फिर उनकी दोबारा प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? बार बार आप देख रहे हैं ना, चारों कौन लोग हैं जो इस तरह की जानकारी लेने के बावजूद भी नहीं कर रहे? भाई सवाल क्या है ना कि ये लोग राम को बेचने वाले लोग हैं। ये लोग राम को बेच रहे हैं। 2024 का चुनाव इनको भुनाना है, उसका पॉलिटिकल लाभ लेना है, इसलिए वो राम को बेच रहे हैं। फैक्ट ये है कि जो व्यवस्था है, भाई शंकराचार्य जो कह रहे हैं, शंकराचार्य कोई सड़क पर से आदमी उठ के तो नहीं बन जाता ना, उसके लिए पूरी व्यवस्था है। जिस प्रकार संविधान को कह लीजिए कि उसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डंडा लेकर के खड़ा रहता है, आपने देखा है ना। देश में संविधान में अगर कहीं कोई छेड़छाड़ होती है तो कोर्ट वहां पे उसको इंटरफेयर करता है वहां। लेकिन जो सनातन व्यवस्था है वहां भी शंकराचार्य की वही भूमिका है। अगर उस व्यवस्था में, उस धार्मिक व्यवस्था में कहीं से भी ऊपर नीचे, ऊंच नीच की बात होगी तो शंकराचार्य वहां पे इंटरप्ट करेंगे, वहां पे इंटरफेयर करेंगे। शंकराचार्य का इंटरप्शन होगा वहां का। ये कहना है कि शंकराचार्य उस समय कहां चले गए थे? भाई सवाल, टेंट में श्री राम, टेंट में उस समय उनकी वाणी कहां चली गई? टेंट में श्री रामचंद्र जी थे या कहां थे, ये कोर्ट ने क्या आदेश दिया, ये सब विषय यहां पे नहीं है। यहां पे विषय है कि उस धार्मिक व्यवस्था का खुला उल्लंघन हो रहा है इनके द्वारा, इसलिए शंकराचार्य जी जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और संघर्ष तो 500 वर्षों से चला रहा है। संघर्ष में मोदी जी की क्या भूमिका है भाई? संघर्ष में भाई वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनकी कोई भूमिका रही है क्या? मोदी तो छाए हुए हैं। नहीं, मोदी तो भाई मार्केटिंग के मास्टर, वो इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर, तो वो छाए रहेंगे। वो बहुत बेहतरीन इवेंट मैनेजर है, खासकर अयोध्या मामले में। वो अपनी ब्रांडिंग कैसे करना है उसको बहुत बेहतर को जानते हैं और वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप लोग वही ब्रांड करते हैं भाई। सवाल क्या है, हम लोग धर्म को नहीं बेचते, हम लोग उस धर्म को बेचना पाप समझते हैं। उनको राम से कोई मतलब नहीं है, ना राम से मतलब है, न राम के चरित्र से मतलब है, न सनातन से मतलब है, न हिंदुत्व से मतलब है। उनको केवल और केवल मतलब है उनकी मार्केटिंग से। वो सनातन को, राम को बेच रहे हैं। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य भाई व्यवस्था है ये, विद्वत परिषद, तमाम महामंडलेश्वर सब लोग चुन करके उनको भेजते हैं और वो वहां पे इंटरप्ट करेंगे, उनका इंटरफेरेंस होगा। क्योंकि वो सुन लीजिए, क्योंकि वो
उस सनातन व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट है। आप ये कह के कि कौन है शंकराचार्य, अरे ये पूछने वाले आप कौन होते हैं, कौन है शंकराचार्य? तो उनकी बात मान कौन रहा है सर? भाई मानना पड़ेगा। आज तो मोदी जी ही शंकराचार्य हैं। आज तो मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूं। कहां मान रहे हैं? 22 जनवरी को प्राण भाई प्रतिष्ठा वही रहा, कौन सी प्राण प्रतिष्ठा? मैं तो सवाल पूछता हूं इस बात पे, आखिर वो कौन सी प्राण प्रतिष्ठा है, किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो? ये आम लोगों को पता है। श्री राम को भाई वो आम लोगों को ये पता है मिर्जा साहब कि प्रतिष्ठित मूर्ति की दोबारा प्रतिष्ठा नहीं होती। और मैंने आपको बताया था कि 1949 में ही प्रतिष्ठित हो चुकी है मूर्ति। ये किसकी प्राण प्रतिष्ठा है? सवाल जो है बहुत सारी, वो जो युद्ध में अयोध्या हेमंत शर्मा ने जो लिखा है और उसको इन लोगों ने विमोचित किया है, विमोचन जो उस किताब का हुआ है वो इनके द्वारा हुआ है, जिसमें अमित शाह जी भी हैं, जिसमें मोहन भागवत क्या होना चाहिए, इसमें राजनाथ सिंह जी भी आपके हैं। हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई सवाल है कि पूरी तरह जब तक मंदिर बनकर के तैयार नहीं हो जाता तब तक वहां पे इस तरह के कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। ये तो जस्ट पॉलिटिकल इवेंट उन्होंने बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल इवेंट, और पॉलिटिकल इवेंट भी क्यों है? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में उस राम को बुलाना है, तो ये पॉलिटिकल इवेंट वहां कर रहे हैं। उस पॉलिटिकल इवेंट का भाई सवाल क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। और धर्म को अगर पॉलिटिक्स के साथ समाहित करेंगे तो विरोध इसका होगा। एक बात जी, राम जी को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। राम की एक अलग विश्वास बिल्कुल आराध्य देव है हमारे, और रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन जब निमंत्रण भेजा गया सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी जी को, लालू यादव ने तो सीधे इनकार कर दिया। तो ये इनकार क्यों किया गया? नहीं, तो जब सबके राम जैसे नहीं, हम इस बात पे आते हैं कि भाई आप किसके लिए निमंत्रण भेज रहे हैं? आपके द्वारा जो पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है उसको हम उसका निमंत्रण कैसे स्वीकार कर रहे हैं? और धर्म जो है ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, तो हम धर्म के हिसाब से आचरण करें। आपके हमारे से तो लोग ये समझेगा कि ये विरोधी आदमी है। नहीं, विरोधी मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूं कि किसकी प्रतिष्ठा हो रही है? कौन वो ऐसा क्या है जिसकी पूरी दुनिया जान रही है कि किसकी प्रतिष्ठा हो रही है? तो मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि भैया जो एक बार मूर्ति जो प्रतिष्ठित हो गई, क्या दोबारा सनातन व्यवस्था में उसकी प्रतिष्ठा का विधान है क्या? ये टेक्निकल सवाल है सर, ये बेवकूफ आप नहीं ना बना सकते लोगों को। यही तो कहा जा रहा है कि भाई रामलला की मूर्ति ऑलरेडी स्थापित है, तो जो स्थापित मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा नहीं हो सकती, एक बात। तो अब मंदिर की प्रतिष्ठा की बात आती है, तो जिस मंदिर का नख और सिख नहीं बना उसकी प्रतिष्ठा कैसी? इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही है? जल्दीबाजी हो रही है, 2024 का चुनाव है, उनको बुनाना है, उसमें राम को बुनाना है उनको। मैंने तो कहा आपको कि उनको इसका मतलब इससे तो एक बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को होने जा रहा है। भाई लाभ और नुकसान की बात होगा ये। भाई ये मैं कैसे कहूं? वो तो देश की जनता तय करेगी कि उनको लाभ देगी या नुकसान देगी, ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन सवाल ये है कि उसकी कोशिश जरूर है कि हम 2024 के चुनाव में राम को भुना करके उसका लाभ दें। लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं। भाई सवाल है कि मैं तो बता तो रहा हूं कि वो राम को बेच रहे हैं और भोली भाली जनता इस बात को समझेगी। जब सब लोग जान रहे हैं कि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो फिर इनकार क्यों किया गया? इनकार किस बात का इनकार किया गया कि मैं नहीं जाऊंगा? भाई पॉलिटिकल इवेंट के पार्ट हम नहीं हो सकते, हम स्पिरिचुअल इवेंट के पार्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल इवेंट के पार्ट नहीं हो सकते। स्पष्ट है, इनकार की क्या बात है? आपके द्वारा पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है, हम उसके पार्ट नहीं हो सकते। मतलब इनकार सही था उनका? भाई बिल्कुल सही था, ये उनके द्वारा पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है, तो वो पॉलिटिकल इवेंट के हम पार्ट कैसे हो सकते? कितना लाभ होगा चुनाव में बीजेपी? भाई लाभ या नुकसान ये तो देश की जनता तय करेगी। नहीं, आपको क्या लाभ की अपेक्षा के साथ ही वो ऐसा कार्यक्रम करते हैं। कोई मतलब नहीं है इतना, मतलब इतनी जल्दीबाजी का। केवल और केवल एक ही मतलब है कि 2024 का चुनाव है, वहां से निकल न जाए, इसी बहाने उसकी नैया पार लग जाए।
ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। हमारे साथ शिशिर जी थे। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया, बहुत बड़ा सवाल उठाया कि ऑलरेडी प्रतिष्ठित चीज को फिर से प्रतिष्ठित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इन्होंने बहुत कुछ तो नहीं बताया, लेकिन बहुत सारी बातें इन्होंने की। इजाजत दीजिए, नमस्कार।